सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। अपने दोनों हाथ नीज के ऊपर, आंखें बंद करें। स्पाइन को सीधा रखना है। चेस्ट को लिफ्ट करें, शोल्डर वाइड, रोल बैक और चिन टक इन। आंखें बंद करके अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, महसूस करें। पैरों से लेकर सिर तक हर मसल, हर जॉइंट, हर ऑर्गन्स, उसको आप महसूस करेंगे, मन ही मन में देखेंगे। अपने स्पाइन के ऊपर ध्यान लेके आइए, सैक्रम, टेलबोन, लंबर स्पाइन, डॉर्सल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, सिर, भूमध्य में अपना ध्यान लगाइए। अपने चित्त को ऑब्जर्व करें, उसे महसूस करें। मन इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। अब अपने ब्रीथ को चित्त के साथ और इन दोनों को शरीर के साथ जोड़ना है। तो अपना मन एकाग्र होगा ब्रीथ के प्रति, और ब्रीथ के साथ शरीर में मूवमेंट होगी। जब आप इनहेल करेंगे, दोनों कैविटीज एक्सपांड होगी, और जब आप एक्सहेल करेंगे, दोनों ट्रैक होंगी। अपना पूरा ध्यान उसी कार्य के ऊपर लगाइए। प्राणवायु को महसूस करें, अंदर जाती हुई, बाहर आती हुई। अब अपने मन को और शरीर को तैयार करें योगाभ्यास के लिए। इसकी शुरुआत हम ओंकार के साथ करेंगे। दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल। ओ, इनहेल, इनहेल। ओ, इनहेल। ओ, प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन
योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतंजलि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुः पुरुषाकारं शङ्खचक्रास्तिधारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् हरि ओम। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं, अपनी आंखें खोलें। नमस्ते। चलिए बोस्टर के साथ आज एक्सरसाइज करेंगे। तो एक राउंड वाला तकिया, सामने रखिए अपने पैर एक के आगे एक। ओके, पैर को एक के आगे एक रखिए नीचे। यस। और उसके बाद ये जो बोस्टर है उसको पैर के नजदीक रखना है, सामने। अब अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, साइड से स्ट्रेच करें, लंबा खींचे ऊपर की तरफ। पूरा स्पाइन लिफ्ट होना चाहिए। रिबकेज को लिफ्ट करें, एक लंबी सांस ले। सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर लेना है और आगे बढ़ना है। हाथों को नीचे रखेंगे, धीरे धीरे स्लाइड कराते हुए फॉरवर्ड बेंड। तकिए के ऊपर हाथ रखिए और आगे लेके चलिए। छाती उठाते रहिए, अपने हाथों का सपोर्ट मिलेगा अपने चेस्ट को लिफ्ट करने के लिए। और अपना सिर नीचे लेके जाने के बजाय छाती को नीचे लेके जाने का प्रयास करें, पीठ को सीधा रखते हुए। बढ़ते रहिए आगे धीरे धीरे। जितना आप एक्सेल करते वक्त शरीर को रिलैक्स करेंगे उतना नीचे जाएंगे। स्ट्रेच को फील करें। धीरे से वापस आइए, साइड से आप नीचे। पोस्टर को उठाएंगे, नी के सामने रखेंगे। उठाइए अपने दोनों हाथ ऊपर। पहले तो अच्छे से लिफ्ट करके लेना है, फिर टर्न करेंगे आप पोस्टर की तरफ। फिर एक दीर्घ श्वास लेंगे, छोड़ते वक्त पेट अंदर और जाएंगे नीचे। हिप और नी अपोजिट साइड का नीचे दबाएंगे उसको और आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे।
धीरे से वापस आइए। फिर अपने दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे। अभी इस पोस्टर को अपोजिट साइड में रखना है, पैरों की स्थिति वही रहेगी। दूसरी नी के सामने रखिए। फिर उठाइए अपने दोनों हाथ ऊपर। फुल स्ट्रेच करें। दीर्घ श्वास। टर्न। और सांस छोड़ते वक्त नीचे। आइए पीछे, धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, फिर साइड से नीचे। अब हम पैर को चेंज करेंगे। आगे वाला पैर पीछे। और ये पोस्टर को आगे रखिए। चलिए उठाइए ऊपर। एक दीर्घ श्वास। छोड़ते वक्त पेट को अंदर लीजिए और आगे बढ़िए। स्पाइन में बेंड नहीं होना है। हिप से बेंड करते हुए आगे बढ़िए। जब आप छाती को उठाते रहेंगे, पेट को अंदर लेते रहेंगे, तो स्पाइन सीधा हो जाएगा। ब्रीथ को नॉर्मल करें। और जितना हो सके शरीर को नीचे लेके जाना है। धीरे से वापस आइए, अपने दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे। अब हम रखेंगे अपोजिट साइड यहाँ पे। साइड में नी के सामने रखिए। यस, उठाइए वापस, इनहेल के साथ ऊपर। फुल स्ट्रेच। ट्विस्ट। एक्सेल के साथ लैटरल स्ट्रेच। आइए वापस। पोस्टर को हम दूसरे नी के सामने रखेंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच करके लेंगे। दीर्घ श्वास। और छोड़ते वक्त नीचे।
आइए वापस, दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे। अब इस बूस्टर को हम अपने साइड में, पैरों की स्थिति नॉर्मल रखें, सुखासन। अपने दोनों हाथ शोल्डर लाइन, वहां से अपने एक हाथ को बोस्टर के ऊपर रखिए, एक पाम टर्न करेंगे छत की तरफ, उसको ऊपर लेके आएंगे सीधा, और यहाँ पे स्लाइड कराते हुए आप साइड पे जाएंगे। हिप और नी ज्वाइंट दोनों साइड के नीचे रहेंगे। आइए ऊपर। अब हम अप डाउन करेंगे धीरे धीरे, नीचे चले जाएंगे, हाथ को स्लाइड कराते हुए, फिर धीरे से ऊपर आएंगे। कंट्रोल के साथ करें। चलिए, जो स्पाइन की लेंथ है उसको मेंटेन रखना है और साइड में जाना है। सेकेंड लास्ट, लास्ट। हाथ नीचे, पोस्टर अब दूसरे साइड में रखेंगे। दोनों हाथ साइड में शोल्डर लाइन में, एक हाथ नीचे रखिए, एक का पाम टर्न करें, ऊपर उठाइए हाथ सीधा, और चलिए हाथ को स्लाइड कराते हुए साइड बेंड। पूरी लैटरल साइड आपको स्ट्रेच आ जाएगा, महसूस करें उसको। ये वापस, अब करेंगे अप डाउन। सेकेंड लास्ट, लास्ट। हाथ नीचे। Yes. अब हम इस तकिए के ऊपर बैठेंगे, बैठने नीचे नीचे, या ऊपर बैठ जाइए, और अपने दोनों पैर आप सीधे करेंगे, दंडासन में बैठेंगे यहाँ पे। हील के ऊपर पैर को खड़ा रखे, टोज अपनी तरफ, नी कैप को टाइट करें, थाइस के मसल टाइट होंगे, और छाती उठा के बैठेंगे, शोल्डर रोल करें पीछे की तरफ, पूरी चेस्ट ओपन, स्पाइन सीधा रहेगा, नेक आपकी रिलैक्स है, और दोनों पैर टाइट रखे हुए हैं, नी कैप टाइट है, टोज अपनी तरफ है। मेंटेन करें इस दंडासन को, कोर का इस्तेमाल करें, बैक को सपोर्ट मिलेगा, और छाती को उठा सकते हैं आप जब आपके कोर एंगेज है। पेट को अंदर लेके उनको टाइट करें। अब यहाँ से हम अपने दोनों हाथ ऊपर लेके आएंगे और करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो ध्यान रखें, पेट अच्छे से अंदर लेंगे और हिप से जाएंगे नीचे। पहले अपने हाथ रख के छाती को उठा के ऐसे सीधा और सामने देखिए, और प्रयास करें कि आपके हाथ पैरों की तरफ, अपने पैर के अंगूठे की तरफ जा रहे। फिर पहुंचने के बाद आप चाहे तो थोड़ा सा रिलैक्स ऊपर वाली बॉडी, जितना आप लूज छोड़ेंगे उतना नीचे जाएंगे, स्ट्रेच और बढ़ेगा।
पैरों को अपनी तरफ, टोज को अपनी तरफ खींचे, महसूस करें स्ट्रेच जो काफ और हैमस्ट्रिंग को मिल रहा है, नी के नीचे वाला हिस्सा, बैक मसल, आइए वापस, धीरे से दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे। अब हम अपने एक पैर को बेंड करेंगे, एक हाथ से इस पैर को ग्रैब करेंगे और दूसरा जो हाथ है वो पीछे रहेगा, पीठ के पीछे, और यहाँ से आगे लेके आने का प्रयास करें उस हाथ को। और एक हाथ से आप यहाँ पे नी को इस तरीके से पकड़ेंगे, या फिर ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं। और एक हाथ पीठ के ऊपर रखिए पीछे से, और टर्न करें, पीछे देखिए। जो पैर सीधा है उसके प्रति भी अवेयरनेस रखे, उसको खड़ा रखे, टोज अपनी तरफ, नी कैप टाइट उसकी। ब्रीथ को नॉर्मल करें, दीर्घ श्वसन जारी रखें। रिलीज करें। पैर को सीधा करना है, दूसरा पैर बेंड करके नजदीक, इसको पकड़ लीजिए नी को, और फिर दूसरा हाथ पीठ के बल, ट्विस्ट। आएंगे वापस, रिलीज करें, दोनों पैर आगे सीधे और उनको रिलैक्स करें। अब एक पैर जो है उसको थोड़ा सा साइड में रखिए, और एक पैर को ऐसे बेंड करके नीचे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे जानु शीर्षासन के लिए, और पैर की तरफ टर्न करें और आगे बढ़े। परफेक्ट। होल्ड करना है, छाती को उठाते रहेंगे और धीरे धीरे नीचे जाना है। आइए ऊपर, पैर को हम चेंज करेंगे, पैर साइड में रखेंगे और एक को बेंड करके रखेंगे, उसको सीधा रखें हील के ऊपर, फिर दोनों हाथ ऊपर, इनहेल के साथ टर्न करेंगे पैर की तरफ और एक्सहेल करते हुए नीचे। आगे बढ़ते रहना है धीरे धीरे। आइए वापस,
अब इस बोस्टर को हम लेंगे अपने दोनों हाथ और पैरों के बीच में, इस तरीके से। चलिए, और यहाँ पे काउ और कैट पोज करेंगे, स्पाइन को रिलैक्स करके लेंगे, आगे से अपने हेड चेस्ट को ओपन करें, पीछे से टेलबोन को उठाएं, फिर उसके अपोजिट पीठ वाला हिस्सा ऊपर, सिर अपने दोनों हाथों के बीच में आएगा। तो ब्रीथ के साथ करिए, इनहेल के साथ उठाइए ऊपर, एक्सहेल के साथ अंदर। ओके, आप सेंटर में आके रिलैक्स करें, अपना एक हाथ बोस्टर के ऊपर रखिए और दूसरा हाथ हमें ओपन करके ऊपर की तरफ देखना है। नीचे वाले हाथ से दबाइए बोस्टर के ऊपर, और गर्दन और शोल्डर के बीच में आप अच्छा सा अंतर रखेंगे। फुल ट्विस्ट करके ऊपर की तरफ देखिए। रिलीज करें। अब हम हाथ को चेंज करेंगे, दूसरा हाथ नीचे और अपोजिट हैंड ऊपर। चलिए, वापस। अब अपने दोनों हाथ नीचे रखिए और एक नी ऊपर रखिए बोस्टर के ऊपर, और फिर एक पैर हमें सीधा कर देना है पीछे की तरफ। सामने देखिए, कोर एंगेज, कमर के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। रिलीज करें। वो नी को चेंज करेंगे, दूसरा पैर रखेंगे तकिए के ऊपर, अपोजिट पैर सीधा पीछे, होल्ड। आइए वापस, पैर नीचे, दोनों पैर अब नीचे रखेंगे और इस तकिए के ऊपर आप लेट जाएंगे।
दोनों हाथ आप शोल्डर के नीचे रखिए, शोल्डर के साइड में। सिर को उठाइए आगे से, होल्ड करें यहाँ पे। अपने दोनों शोल्डर कान से दूर। पीछे दोनों पैर सीधे और एक साथ रखेंगे उनको। अब यहाँ से हम भुजंगासन करेंगे, धीरे से उठाएंगे ऊपर। हेड, शोल्डर, चेस्ट। अगर कमर के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो अपने एल्बो बेंड रखें। धीरे से आएंगे वापस नीचे। अब अपने दोनों हाथ आप आगे करेंगे, स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ, पैरों को पीछे, हाथों को आगे। राइट हैंड और लेफ्ट लेग को हम ऊपर उठाकर होल्ड करने वाले हैं। चलिए ऊपर उठाइए। नी में दोनों पैर, एल्बो में हाथ सीधे रखेंगे, सामने देखना है। आएंगे वापस। अब दूसरा हाथ और पैर उठाइए ऊपर और होल्ड करिए। सांस लेते रहिए। आराम करें। दोनों हाथ मकरासन में ऐसे, फोरहेड उसके ऊपर, और थोड़ा रेस्ट करेंगे। पैरों को भी रिलैक्स करें। वापस दोनों हाथ सीधे करें, पीछे दोनों पैर सीधे। अब हम चारों को एक साथ उठाएंगे और सामने देखेंगे। चलिए उठाइए पैर भी और हाथ। ब्रीथ करते रहना है। आराम करें। मकरासन। आइए वापस। अब हम यहाँ से दोनों पैर पीछे एंकर करेंगे और प्लैंक के लिए ऊपर उठाएंगे अपने शरीर को। टोज को पीछे एंकर करें। यस। अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर के नीचे और पूरा शरीर उठा के होल्ड करेंगे सीधा। कोर एंगेज, कमर नीचे नहीं जानी चाहिए ज्यादा। सामने देखिए। शरीर को एक लाइन में रखना है और सांस लेते रहिए।
रिलीज करेंगे, चलिए नीचे रेस्ट। अब एल्बो के साथ करेंगे, तो दोनों एल्बो प्लेस करें नीचे, टोज पीछे एंकर करें और उठाइए ऊपर, सामने देख के होल्ड 15 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रेस्ट करेंगे, मुद्रासन। ऑन द फोर आएंगे और यहाँ से इस तकिए को पीछे रख दीजिए जिसके ऊपर हम पैर रखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम अधोमुख श्वानासन करेंगे, तो पैर एंकर करें उसके ऊपर और यहाँ से ऐसे उठाकर अधोमुख श्वानासन। 20 काउंट्स होल्ड करेंगे, आर्म पीठ को ओपन करें अच्छे से, अपने छाती को अंदर लेके आइए, स्पाइन को सीधा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप एक बार नीज को नीचे रखें, आराम कर सकते हैं इस तरीके से, रेस्ट कराए थोड़ा सा। नेक्स्ट में करेंगे थ्री लेग अधोमुख श्वानासन, तो एक पैर हम हवा में उठा के होल्ड करेंगे और एक बोल्स्टर के ऊपर रहेगा। तो पहले अधोमुख श्वानासन में आना है और फिर यहां से आप अपने एक पैर को ऊपर उठा के होल्ड करेंगे 15 काउंट्स। चलिए उठाइए ऊपर, सीधा रखे पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरा पैर लेंगे 15 काउंट के लिए, उठाइए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराम करेंगे, नीचे आएंगे, अपने दोनों शोल्डर को रोल करें, हल्का करें, रिवर्स, हाथ आगे और रिस्ट घुमाइए, रिवर्स, अप डाउन, वापस ऑन द फोर। और यहाँ से हम लैंड करेंगे पर पैर हमारे रहेंगे यहाँ
पोस्टर के ऊपर। तो उस हिसाब से पोस्टर को एडजस्ट करना है। पहले एक पैर को पीछे रखिए, मेजरमेंट भी हो जाएगा, और उसको टोज को एंकर करके लीजिए। आपके जो हाथ है बराबर शोल्डर के नीचे रहेंगे। टोज अच्छे से एंकर करने के बाद हम 20 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। तो चलिए उठाइए ऊपर, दूसरा पैर भी पीछे, सामने देख के होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नीज को नीचे रखें, आराम करें। 20 काउंट एल्बो प्लैंक। चलिए नीचे रखें अपने एल्बो। फिर अपना एक पैर पीछे, तो उसको एंकर करेंगे, मेजरमेंट लेंगे अच्छे से। और 20 काउंट के लिए अब दूसरा पैर को ऊपर उठाइए। यस, एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम करें, रिलैक्स। पोस्टर को आगे लेके आइए। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे बैठेंगे। ओके, पोस्टर को और थोड़ा नीचे, ये आपका जो पैर है बेंड करने के बाद इसके ऊपर आना चाहिए, यहाँ। तो उतना नीचे लेके चले उसको, और इस हाथ को पैसे रखें। यस, परफेक्ट। और नीचे वाला पैर आप सीधा करके उसको एंकर करें, साइड उसकी। एक पैर आपका यहाँ ऊपर, और यहाँ से आप उठाएंगे इस तरीके से। तो पैर पीछे, नीचे सपोर्ट मिलेगा, अच्छे से उठा सकते हैं आप। 10 काउंट के लिए उठाएंगे। चलिए लिफ्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे साइड में। नीचे वाला पैर, उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। चलिए लिफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस पोस्टर को आप अपने पीछे रखेंगे, और जो गर्दन का नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारे स्कैपुलास है, वो अब इस तकिए के ऊपर जाएंगे। तो पहले देख लीजिए, ताकि हमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना है। जैसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर ही रहेंगे, आप नेक को ऐसे सपोर्ट करेंगे, पैर आपके बेल्ट रखेंगे, रुके रहेंगे, और अपने हेड को कंट्रोल के साथ आप जितना नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल पेन है वो धीरे धीरे करें। इस तरीके से हमें होल्ड करना है।
फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर तक रुकेंगे, फिर हम जाएंगे थोड़ा सा और पीछे। देखिए चेस्ट ऐसी ओपन होनी चाहिए। फिर यहाँ रुकेंगे, फिर अपना सपोर्ट नेक को जारी रखेंगे। ऐसे कर करके आप एकदम नीचे आ जाएंगे और आपका सिर नीचे लगेगा जमीन के ऊपर, वहां पर भी थोड़ी देर तक रुकना है। ओके, तो आइए पहले स्कैपुला से शुरुआत करते हैं। हेड को सपोर्ट करेंगे आप, एकदम ड्रॉप नहीं करेंगे नीचे। पैर आप बेंड रखेंगे, कमर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। अब थोड़ा सा ऊपर जाना है, सिर्फ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा एकदम ऊपर नहीं जाना है आपको। थोड़ा ऊपर जाके चेस्ट को फील करना है, वहां पर चेक क्या करना है कि चेस्ट कैविटी किस तरीके से ओपन हो रही है। जो स्ट्रेच आपके हर एक एंटीरियर रिब्स के ऊपर आएगा, कॉस्टल कार्टिलेज स्ट्रेच हो जाएंगे, इंटरकॉस्टल मसल स्ट्रेच हो जाएंगे। फिर आइए और थोड़ा सा ऊपर। फिर और थोड़ा सा ऊपर। अब में भी आपका सिर जमीन के ऊपर हो सकता है। आखिर में सिर्फ थोड़ा सा ऊपर। और अब आप आराम से अपना सिर नीचे रखेंगे जमीन के ऊपर और चेस्ट को ओपन करेंगे। अगर आप कमरे में कंफर्टेबल है तो पैर सीधे भी कर सकते हैं आप। पैरों को बेंड करेंगे, कमर को थोड़ा ऊपर उठाइए और थोड़ा और पीछे जाना है। अब आप अपने हिप को ऊपर उठा के तकिए को एक्सैक्ट कमर के नीचे लेंगे, जहां पे स्पाइन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। और यहाँ से हम दोनों पैरों को ऊपर उठा के 90 डिग्री में होल्ड करेंगे, विपरीत करनी पोस्चर में। 90 डिग्री में होल्ड। आधा मिनट तक ऐसे रखने वाले हैं। ब्रीथ को नॉर्मल करना है, पैरों को स्थिर रखना है, कोई हलचल नहीं। नी में पैरों को सीधा रखें।
रिलीज करेंगे, पैरों को नीचे रखिए। एक और बार ऊपर उठा के होल्ड 90 डिग्री, नी कैप टाइट। रिलैक्स करेंगे, आराम से तकिए को हटा दीजिए, पैरों को सीधा करें और शवासन में आराम करें। शरीर को रिलैक्स करने के बाद अपना पूरा फोकस ब्रीथ के ऊपर। अब हम धीरे धीरे अवेयर हो जाएंगे, युग्म तरह से बाहर आएंगे, हाथ और पैरों की उंगलियों में हलचल करें, दोनों को बेंड करके नजदीक ले, आराम से साइड टर्न, सिटिंग पोस्चर। यहाँ पे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी को 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको उस वाइब्रेशन को पूरे शरीर में महसूस करना है, तो कुछ समय तक आप
उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए 5 बार भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों आंखें और कान बंद करिए, दीर्घ श्वास छोड़ते वक्त मकार का उच्चारण। त्रिवार ओंकार के लिए दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल, 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 ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं, आंखें खोलें। थैंक यू। Thank you, sir.